And no man or foreigner is a poem which promoted the concept of universal brotherhood. ब्रदरहुड का मतलब है भाईचारा। क्या? भाईचारा। आप अपने समरी के अंदर इसे लिख सकते हैं। आप प्रमोट का मतलब है बताना या समझाना। कंसेप्ट बताना। कंसेप्ट ये विचार, व्यूज, ये कंसेप्ट। ये समझाना, विचार, ये भाईचारा। The poet says that everyone in this world is the same. ये कह रहा कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। ये पोयम हमें ये बताना चाहती है, ये विचार है, ये व्यूज है कि यूनिवर्स जो है वो भाईचारे, ब्रदरहुड है। सब क्या है? भाई है, एक दूसरे की फैमिली है, एक दूसरे के चाहने वाले हैं। राइट? द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है कि एवरीवन, प्रत्येक जितने भी हैं इस संसार में या जो भी है वो सब एक जैसे हैं, सेम, एक जैसे हैं। और मैन आर इक्वल, सभी बराबर हैं। क्या है? बराबर है। जितने भी लोग हैं सब बराबर है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, कोई भेद नहीं है। ऑल आर इक्वल। वी मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, हम अलग अलग देशों से हो सकते हैं। डिफरेंट का मतलब अलग, कंट्री का मतलब देश। ये अलग। बिलोंग का मतलब संबोधित होना या होना। और मंडे तो है। एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और हम बोलते हैं अलग अलग भाषा। डिफरेंट पहले भी था, डिफरेंट अलग, स्पीक लैंग्वेज। स्पीक मीन्स बोलना, डिफरेंट का मतलब अलग। ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। भाषा एंड बट एबव ऑल, लेकिन ऊपर। एबव का मतलब ऊपर, ऑल का मतलब सब। वी आर फर्स्ट ह्यूमन, आवर बेसिक नीड आर से, हर व्यक्ति की बेसिक जरूरतें क्या है? सेम है। क्या बेसिक जरूरत होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। सबको रोटी चाहिए, सबको कपड़ा चाहिए, सबको मकान। सब सांस लेते हैं, नहीं लेते? हवा चाहिए। सबको सूर्य की किरणें चाहिए। देवी जी आई साइड वीक है तो चश्मा चेंज कीजिए। कहाँ ये होना छोटा लिखा है? बताओ, मेरी आई साइड वीक है, मैं बिना आई साइड के देख रहा हूँ, बिना आई साइड के, बिना चश्मे के देख रहा हूँ ना। बताओ, चश्मा चेंज कीजिए आप। We are, तो आवर बेसिक नीड आर सेम। वी ईट, हम सब खाते हैं, सांस लेते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। सेम है ना? ऐसा तो नहीं किसी देश के लोग जिंदे हैं वो मरते ही नहीं। किसी देश के लोग हैं जो सांस ही नहीं लेते, किसी देश के लोग हैं जो रोटी नहीं खाते, किसी देश के लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते, किसी देश के लोग हैं जो जानवरों की तरह खुले आसमान में रहते। प्राचीन काल में थे ना,
जब थे तो सारी कंट्री सेम थी। आज सब कपड़े पहनते हैं तो सभी कपड़े पहनते हैं, सबकी बेसिक नीड है नहीं। अब कह रहा है सेम द पोएम कन्वे ए ब्यूटीफुल मैसेज। ये पोएम का मेन उद्देश्य है एक सही सा संदेश देना। मैसेज में संदेश, ब्यूटीफुल में सुंदर, कन्वे का मतलब समझाना। ये कन्वे कर रही है, हमें प्रेशर दे रही है बार बार, हमें ये समझाना चाहती है। क्या समझाना चाहती है? टुगेदरनेस एंड पीस। सब एक साथ रहो, टुगेदरनेस एक साथ रहना, और पीसेस में शांति। कभी किसी से लड़ो मत, युद्ध मत करो, मत बोले, बंदूक मत डालो। देवी जी ऐसे आपको इसके नीचे लिखेगा, इस समझ लेगी। आपको यहाँ से अंडरलाइन करना था, कॉपी में लिखना। यही तो सेंस होता है, इसमें तो लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं। द पोएम कन्वे कर रही इट वांट अस नॉट टू फाइट और हेट टू यू। ये बताना चाहती है कि किसी से नफरत मत करो, युद्ध मत करो, लड़ो मत, सबके साथ एक दूसरे के साथ प्यार से, प्रेम से रहो। कैसा? हाँ जी, इसकी ये ट्रांसलेट कीजिए। ये कैसा? ये इसकी नो मैन अपोन कविता है जो सार्वभौतिक भाईचारे की अवधारणा को बढ़ावा देती है। आगे अवधारणा विचारधारा है। कवि कहता है कि संसार में सभी एक जैसे हैं, सभी मनुष्य समान हैं। हम अलग अलग देशों से हो सकते हैं, अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हम पहले एक इंसान हैं। हमारी दुनिया बुनियादी जरूरतें एक जैसी हैं। हम एक तरह ही खाते हैं, सांस लेते हैं, जीते हैं, मरते हैं। कविता एकजुटता की और शांति का सुंदर संदेश हमें दे रही है। यह हमें एक दूसरे से लड़ने या नफरत न करने की चेतावनी दे रही है। इधर के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको करना। इसमें क्या है, ये पैसेज है, ये पैसेज में क्वेश्चन आंसर है। ये पोएम कहाँ से, ये स्टैंडा इस पोएम से लिया गया। नो मैन आर कॉमन, व्हाई डू दे वी हैव इन कॉमन। ये क्यों कहता है कि हम कॉमन है, एक जैसे, बिकॉज वी टेक ब्रेथ, ईट एंड लिव एंड डेथ। हम सब एक जैसे। हु इज द राइटर ऑफ पोएम? इसका राइटर कौन है? व्हाट डज कॉमन मीन? कॉमन का मतलब होता है सेम, इक्वल, इक्वल एंड सेम। दूसरा है ऐसी स्टैंडर्ड, ये दूसरा स्टैंडर्ड। ठीक है, कैसा? कैसा? अपनी समरी से पढ़िए।